क्या आपको ये पता है कि आपके आंख कितने मेगापिक्सल्स के हैं? मतलब स्मार्टफोन इतने मेगापिक्सल्स के होते हैं तो आंख कितने के हैं? आंख में भी तो हम लोग ऐसे वीडियो देख रहे हैं ना HD क्वालिटी में, जिनका आंख खराब है वो 144p या फिर 360p में देख रहे होंगे, है ना, जैसे YouTube में होता है। और क्या आपको पता है कि जो सेल्फी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो वो माउंट एवरेस्ट के पीक पर लिया गया था, टॉप पर। और क्या आपको ये पता है कि आपके शरीर में जिस तरह आयरन होता है ना, शरीर में आयरन की कमी आपने सुना होगा, उसी तरह आपके शरीर में सोना यानी गोल्ड भी होता है। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, ऐसे मैग्निफिसेंट। फैक्ट नंबर 26, क्या आपको पता है कि दो मुंह वाले सांप भी होते हैं? दो मुंह वाले, और वो अल्ट्रा रेयर होते हैं, यानी बहुत कम पाए जाते हैं, पर इनकी सर्वाइवल रेट बहुत कम होती है, यानी ये बहुत कम दिनों तक जीते हैं। पता है क्यों? क्योंकि शरीर तो एक है पर दिमाग दो है, इसलिए जब खाना मिलता है तो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। मतलब इनकी लाइफ बहुत कंफ्यूजिंग होती है, मतलब एक शरीर दो दिमाग, गजब। फैक्ट नंबर 25, साइंटिस्ट के एक नए रिसर्च के हिसाब से अगर आप किसी काले छेद यानी किसी ब्लैक होल में चले जाओ ना, तब आप वहां पर मरोगे नहीं बल्कि दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाओगे, एक नए थ्योरी के हिसाब से। फैक्ट नंबर 24, जितने भी कार कंपनीज के कार सेल होते हैं वो खरीदाने के बाद बहुत सालों तक चलती है और फिर कुछ सालों बाद जाकर वो कचड़े में फेंका जाती है। सब कुछ खराब हो जाता है लगभग 30 से 40 सालों में या उससे कम में भी। पर रोल्स रॉयस एकमात्र ऐसी कार कंपनी है जो 1906 में बनी थी, पर उस समय से लेकर आज तक जितने भी उसके कार बिके हैं उसमें से 75% आज भी दौड़ रहे हैं रोड्स पर। फैक्ट नंबर 23, थॉमस एडिसन ने एक बहुत ही मोटिवेटिंग बात बोला था। 10,000 बार उनके एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए थे और 10,001 बार जो किए उसी में उन्होंने लाइट बल्ब को इन्वेंट किया। तो उसके बारे में उन्होंने ये कहा, I have not failed, I have just found 10,000 ways that won't work। फैक्ट नंबर 22, आम तौर पर यह देखा जाता है कि लड़कों और मर्दों को, मेन को ज्यादातर हार्ट अटैक आता है। हाँ, उसको हार्ट अटैक हुआ तो ज्यादातर वो मर्द ही निकलता है, औरत या लड़की को कम आता है। पता है क्यों? तो एक सर्वे के हिसाब से ये इसलिए होता है क्योंकि जो मैंने आपको एक बात बोला था, आपको याद है कि नहीं, कि लड़के अपने अंदर अपने हार्ट में बहुत कुछ दबा के रखते हैं, लड़कियां उसे एक्सप्रेस करती है। ज्यादातर लड़के अपने इमोशंस को अंदर ही रखते हैं और कम रोते हैं लड़कियों के मुकाबले। और साइंटिस्ट के हिसाब से इसलिए ये होता है, इसलिए हार्ट अटैक की चांसेस लड़कों में बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 21, जो लोग ये मानते हैं कि धरती फ्लैट है उन लोगों के लिए ये सेल्फी है। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये माउंट एवरेस्ट के पीक पर ली गई थी और यहाँ से आप यहाँ पर साइड में नहीं पीछे देख सकते हो कि धरती गोल है और धरती गोल दिख रही है लिटरली। फैक्ट नंबर 20, ये माना जाता है कि इंडिया के श्रीमान रतन टाटा एक्चुअली में बिल गेट्स से भी ज्यादा अमीर है, पर क्योंकि उन्होंने अपने संपत्ति का 66% चैरिटी और गुड कॉज में लगा दिया है, इसलिए उनकी एक्चुअल नेटवर्थ कम है पर उनकी टोटल बहुत ज्यादा है। वो बस चैरिटी में दान कर देते हैं। दैट्स गुड। फैक्ट नंबर 19, साइगेनोफोबिया उसको कहते हैं जब आप रिलेटिव से डरते हो। मतलब अगर आप अपने रिलेटिव से डरते हो, जैसे कोई भी रिलेटिव, तब आपको ये है साइगेनोफोबिया। रिलेटिव्स आकर मार्क्स पूछने लगते हैं, है ना। फैक्ट नंबर 18, आप मुझे ये बताओ कि एक लाइट बल्ब कितने देर तक जलता है? मतलब टोटल लाइफ स्पैन की बात हो रही है, 2 से 3 साल। आप भी अपने घर के लाइट बल्ब 2-3 साल में तो एक बार बदलते हो गई, 2-3 साल बाद हमें उसे चेंज करना पड़ता है। पर सेंटिनियल लाइट बल्ब नामक एक लाइट बल्ब है एक फायर स्टेशन में, और वो लाइट बल्ब साल 1901 से आज तक भी जलता आ रहा है। लास्ट 118 सालों से वो लाइट जलता आ रहा है, वो खराब नहीं हो रहा है। 118 साल बहुत होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसे किसी मिस्टीरियस या फिर ऐसे कुछ चमत्कारी चीजों से बनाया गया, नहीं, ये नॉर्मल बल्ब है।
ये बिल्कुल नॉर्मल चीजों से बनाया गया है, पर नॉर्मल होते हुए भी 118 साल तक कैसे जल रहा है, यही तो रहस्य है। फैक्ट नंबर 17, मिनियंस को तो आप देखे ही होंगे, इन कैरेक्टर्स को। इन्हें मिनियंस कहते हैं, पर असल में इनका नाम मिग्नन से आता है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है क्यूट और जिसका हिंदी में मतलब होता है प्यारा। फैक्ट नंबर 16, बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट गोली को कैसे रोक लेते हैं? हाउ? नॉर्मली अगर आप खड़े हो और आपको कोई गोली मार दे तो वो आपके स्किन के अंदर चला जाता है, आपके शरीर के अंदर चला जाता है, पर बुलेट प्रूफ जैकेट में ऐसा नहीं होता। असल में बुलेट प्रूफ जैकेट में नॉर्मल फैब्रिक नहीं बल्कि केवलार नाम का एक यूनिक फैब्रिक को यूज किया जाता है, जो कि एक फैब्रिक होते हुए भी स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है। गोली में एक्चुअली में बहुत एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी वो आती है और शरीर के एक पॉइंट पर आके लगती है, इसलिए वो उस पॉइंट को छेद कर देता है। पर बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली आती है, एनर्जी सही आती है, पर बुलेट प्रूफ जैकेट उसे चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हिंदी में क्या बोलता है डिस्ट्रीब्यूट? फैला देता है, चारों तरफ फैला देता है या फिर बांट देता है। तो इसलिए एक जगह पर अगर एनर्जी कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी तो गोली अंदर नहीं जाएगी, वो चारों तरफ फैला चुका है, इसलिए गोली का असर बॉडी पे नहीं होता और छेद नहीं होता बॉडी पे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जैकेट पहने हो और कोई अगर आपको आके गोली मार दे तो आपको शॉक नहीं लगेगा, ऐसा बात नहीं है। शॉक लगेगा बहुत जोरों से, पर कम से कम आपको कोई हार्म तो नहीं होता ना, फिजिकल हार्म नहीं होता। फैक्ट नंबर 15, एयर इंक नाम का एक डिवाइस आता है और उसे अगर आप अपने कार के एग्जॉस्ट में लगा दोगे जहां से धुआं निकलता है, तो जब आप अपने घर में वापस आओगे कार लेकर या फिर बाइक लेकर और आप देखोगे कि वो पॉल्यूशन को इकट्ठा करके इंक में बदल दिया है, यानी स्याही में बदल दिया है, लिखने वाला स्याही, लिटरली पॉल्यूशन टू इंक। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब ये मार्केट में आए, इससे सीरियसली इससे बहुत पॉल्यूशन कम हो जाएगा, उल्टा फायदा हो रहा है इंक का। बोलो मस्त डिवाइस है ये, एक ऐसी चीज जिसे हम नहीं चाहते हैं पॉल्यूशन, उससे एक ऐसी चीज में बदलना जिसे हम चाहते हैं, लिखने, इंक लिखना सही में ऑसम है। फैक्ट नंबर 14, धरती पर जहां तक इंसान है, जितने लैंड में एरिया में, उन सारे एरिया में लगभग हर जगह पर अर्थक्वेक का एक्सपीरियंस हुआ है। मतलब दुनिया में लगभग हर जगह भूकंप आया है, पर नॉर्थ डकोटा ही एक ऐसा जगह है पूरे धरती पर जहां पर एक भी अर्थक्वेक आज तक नहीं आया। नॉर्थ डकोटा ने आज तक एक भी डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक का एक्सपीरियंस नहीं किया है, ये एक फैक्ट है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप सीरियसली में भूत, प्रेत, आत्मा, सोल या ऐसी चीजों को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना चाहते हो? तब आप पारासाइकोलॉजी का पीएचडी डिग्री ले सकते हो स्कॉटलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में। पूरे विश्व में इन्हीं सब चीजों के लिए, इन्हीं सब चीजों की साइंटिफिक स्टडी के लिए ये यूनिवर्सिटी फेमस है। दुर्गा पूजा आ रहा है पर ये पटाखा अभी से फोड़ रहे हैं, रियली फ्रस्ट्रेटिंग। फैक्ट नंबर 12, डोनाल्ड डक आपने सुना ही होगा। डोनाल्ड डक को तो आप जानते ही होंगे, इसका नाम है डोनाल्ड डक, पर इसका पूरा नाम है डोनाल्ड फॉन्टलेरॉय डक। फॉन्टलेरॉय आ रहा है इसमें, रॉय इंडिया का टाइटल है। फैक्ट नंबर 11, ये सीरियस फैक्ट है, सीरियस मूड बना के सुनो। किसी भी प्रिजनर को जब फांसी चढ़ती है तब उसे उसके फेवरेट लास्ट मील के बारे में पूछा जाता है, यानी तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है, उसे ही हम तुम्हें मरने के पहले खिलाएंगे। तो उन फांसी पर चढ़ाने वाले लोगों का ये मानना है, थ्योरी ये है कि ये इसलिए किया जाता है ताकि मरने के बाद वो फांसी पर चढ़ाने वाले को मतलब उनका पीछा ना करे।
आप समझ गए होंगे। मरने के बाद उनकी सोल अशांत ना हो इसलिए ये किया जाता है। आखिरी इच्छा, इससे कहा जाता है कि सोल सेटिस्फाई हो जाता है। Maybe it's true। फैक्ट नंबर 10, हर देश में जेल्स होते हैं और हर देश में भर भर के अपराधी होते हैं, पर नीदरलैंड्स इस पूरे धरती का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अपराधियों की कमी हो गई है। वहां जेल बहुत है पर वहां कोई क्राइम करता ही नहीं, भी नहीं करता है। वहाँ इतने कम अपराधी है कि बाहर से जिस तरह सामान इंपोर्ट किया जाता है ना, मतलब दूसरे कंट्री से इस कंट्री में चावल आना, दाल आना, उसी तरह वहाँ क्रिमिनल्स आते हैं। वो दूसरे कंट्रीज से अपराधियों को इंपोर्ट करते हैं अपने जेल्स को भरने के लिए। फैक्ट नंबर 9, ये एक DSLR कैमरा है और ये एक DSLR कैमरा है। आप बोल रहे हो हाँ क्या क्या कैमरा है ये कैमरा नहीं है, ये कुछ और है। जी हाँ, ये वही कैमरा है पर डीअसेंबल्ड स्टेट में, यानी हर एक पार्ट को अलग 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 इसमें लेंस है, उसके अंदर का इक्विपमेंट है और बाकी सभी कुछ डीअसेंबल्ड यानी खुले हुए स्टेट में है। मतलब एक DSLR के पीछे कितनी वर्किंग होती है आप उसको इस इमेज को देखकर अंदाजा लगा सकते हो, इसलिए DSLR की इतनी इज्जत है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि आपके शरीर के अंदर भी गोल्ड है, सोना है? आपको ये सुन के हैरानी होगी कि आपके शरीर के अंदर 50 किलो से भी ज्यादा का सोना मौजूद है। मतलब आप लिटरली अरबपति हो आपके शरीर के मामले में। ये जस्ट एक जोक था मैन और वुमेन। मैंने मजाक किया। एक्चुअल क्वांटिटी की बात करें तो ये सीरियस वाला है। तो आपके शरीर में एक्चुअली में 0.0 क्या था ये? दुर्गा पूजा आ रहा है, इसका मतलब पटाखा फोड़ेगा। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा है स्टूडियो में तो पटाखा फोड़ रहा है। दोस्तों उसे समझाओ जाके, वो बच्चा मान नहीं रहा है मेरे बात। असल में आपके शरीर में 0.02 मिलीग्राम सोना मौजूद है। इसका मतलब 3 रुपए का सोना आपके शरीर में मौजूद है। 1 ग्राम मिलीग्राम 0.02 मिलीग्राम, सोच रहे हो? जिस तरह ब्लड में आयरन होता है उसी तरह गोल्ड भी होता है और ये नेसेसरी है, जरूरी है बहुत सारे बॉडीली फंक्शंस के लिए। फैक्ट नंबर 7, गूगल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यानी लाज़लो ब्लॉक ने ये कहा था कि गूगल इंटेलेक्ट पर विश्वास करती है, न कि किताबी और एग्जाम वाले मार्क्स पे। उन्होंने ये कहा था कि गूगल में हर एक काम के लिए एक डेडिकेटेड टीम होती है और एक टीम में तो 14% लोग कभी कॉलेज गए ही नहीं। मतलब गूगल सिर्फ इंटेलेक्ट को देखता है, न कि मार्क्स को, जिस तरह इंडिया में देखा जाता है हर बार। एम आई राइट? गुस्सा नहीं आता आप लोग को कि कैसा हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है? जिस तरह बम फूटा ना उसी तरह मेरे माथे में ये सोच के लगता है कि कैसा सिस्टम है यार। मार्क्स 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 रट के मार्क्स ला दो बस हो गया। इंटेलेक्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर इंटेलेक्ट यानी बुद्धि का वैल्यू मार्क्स से ज्यादा होता ना तो इंडिया आज USA से भी बहुत आगे होता। सोच बदलो। आपको नहीं कह रहा हूँ, आप तो अवेयर हो क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, पर जिनको नहीं पता उनको अवेयर करो। फैक्ट नंबर 6, लाइफ ऑफ पाई मूवी के बारे में क्या आपने कभी सुना है? पर्सनली बोलूं तो मैंने वो मूवी देखा है और काफी अच्छी मूवी है। वो समुद्र पे बेस्ड मूवी है। उसमें एक लड़के के एक डरावने एडवेंचर को दिखाया जाता है समुद्र के। तो पेरिस के एक थिएटर में, मूवी थिएटर में, इस मूवी को बोट पर बैठकर लोगों को दिखाया गया था। बोट मतलब क्या होता है हिंदी में? नाव पर बैठ के दिखाया गया था। और जैसे ही मूवी में कुछ तूफानी सीन आता है समुद्र का, उस टाइम बोट जोर जोर से हिलने लगता है। एक इमर्सिव एक्सपीरियंस कराने के लिए ये किया गया था। अच्छा आइडिया है। लेकिन फैक्ट नंबर 5, रुडोल्फ डीजल, जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था, उन्होंने ये सोचा कि ये आविष्कार बेकार है और इसे कोई यूज नहीं करेगा और इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर लिया। बहुत कोई कहते हैं कि उन्हें मार दिया गया, पर ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उन्होंने आत्महत्या किया। पर आज आप देख सकते हो डीजल इंजन एक कंट्री का इंजन बन चुका है। इतने मिलियंस बिलियंस ऑफ गाड़ी में डीजल का ही इंजन लगा हुआ है। फैक्ट नंबर 4, चाइना इस दुनिया का सबसे पहला फॉरेस्ट सिटी बना रहा है। स्मार्ट सिटी नहीं,
फॉरेस्ट सिटी, जो कि अच्छा है। सुन के भी आपको लग रहा होगा अच्छा कुछ होगा। ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए ये किया गया है। प्लान ये किया गया है कि पूरे शहर को पेड़ों से भर दिया जाएगा और घरों को भी पेड़ों से भर दिया जाएगा, ताकि रूम्स में प्योर हवा मिले। कितनी अच्छी आइडिया है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़, दिखने में भी कितना कूल और टेक्नोलॉजिकल लग रहा है। और सबसे मेन बात, इस हमारी मदर नेचर के लिए भी ये चीज कूल है ना। इससे एनवायरनमेंट बहुत हद तक सेव हो जाएगा। फैक्ट नंबर 3, साल 2006 में एक लॉ पास किया गया था, एक कानून पास किया गया था कि ताजमहल के ऊपर से कोई भी प्लेन या फिर कोई भी हेलीकॉप्टर या फिर कोई भी फ्यूचर की एयर व्हीकल्स उड़ाने नहीं दी जाएगी। ये गैर कानूनी होगा। ये इसलिए किया गया ताकि ताजमहल पॉल्यूशन से दूर रहे और वहाँ के विजिटर्स पीसफुल टाइम बिता सके। जैसा कि आपको पता होगा, एयरप्लेन्स भी बहुत पॉल्यूशन करते हैं। हमें लगता है कि गाड़ी और घोड़े नहीं, गाड़ी पॉल्यूशन करते हैं, पर एयरप्लेन्स भी उतना ही पॉल्यूशन करते हैं। जो आप देखते हो, रॉकेट जा रहा, रॉकेट, वो जो पीछे वो होता है, वो क्या होता है? वो पॉल्यूशन होता है मैन। फैक्ट नंबर 2, ये बहुत ही अच्छी फैक्ट है। भूटान ही इस दुनिया की एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर कभी भी वाटर क्राइसिस, एक्सेसिव एयर पॉल्यूशन या फिर वाटर पॉल्यूशन आज तक नहीं हुआ। भूटान ही इस दुनिया की एकमात्र कार्बन नेगेटिव कंट्री है। ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, पॉजिटिव बात है। मतलब नॉर्मल कंट्रीज का क्या है, वो 10 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, नेगेटिव चीजें जो, और सिर्फ 5 लाख टन ही वहां के पेड़ एब्जॉर्ब कर पाएंगे उसे। बाकी 5 लाख बच गए जो कि पॉल्यूशन में रहता है। पर भूटान में क्या है कि वहां का पेड़ 60 लाख टन कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, जो कि अच्छी बात है। और सिर्फ 10 लाख के आसपास टन ही वहाँ के गाड़ियां प्रोड्यूस करते हैं, और बाकी जितने सोर्सेस हैं सब कार्बन को मिला दें तो वो सिर्फ 10 लाख ही होते हैं कार्बन नेगेटिव, जो कि बहुत अच्छी बात है और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। मतलब बाहर के कंट्रीज का हवा घुस के इसमें आता होगा और प्यूरिफाई करता है वहाँ का पेड़। ऐसे ही हर कंट्री को होना चाहिए। भूटान में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के पूरे लैंड एरिया का 72% पेड़ से ढका हुआ है। पूरे लैंड एरिया का 72% पेड़ ही है। वाओ। फैक्ट नंबर 1 बताने के पहले, अगर आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जैसे मैं अपलोड करूं वैसे ही आपको तुरंत आपके मोबाइल में मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि हमारे आंख कितने मेगापिक्सल्स के हैं? बहुत सारे साइंटिफिक कैलकुलेशंस के बाद डॉक्टर रॉजर क्लार्क ने ये बताया कि इंसानी आंख 576 मेगापिक्सल्स के होते हैं, किसी भी DSLR कैमरा या फिर किसी भी हाईटेक मोबाइल से भी ज्यादा। और आंख कितनी मस्त चीज है, ना ही कोई बफरिंग होता है और ना ही कभी आंख का डेटा खत्म होता है। अनलिमिटेड वीडियोस, आंख भी तो एक वीडियो है, कान में सुनाई देने वाला तो ऑडियो है ना। और क्वालिटी भी एकदम 4K दिखता है, अल्ट्रा HD। पूरे गूगल प्ले स्टोर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही फैक्टिक्स अल्टीमेट ब्रेन बूस्टर ऐप को डाउनलोड जरूर करना। इसके अंदर ऐसे स्पेशल म्यूजिक मौजूद हैं जिन्हें बाइनोरल बीट्स कहते हैं, और ये आपके लाइफ को बहुत हद तक इम्प्रूव कर देगी। हजारों स्टूडेंट्स स्टडी म्यूजिक को सुनकर अपने पढ़ाई को इम्प्रूव कर रहे हैं, सब कुछ जल्दी याद कर रहे हैं, और बहुत कोई सारे म्यूजिक जैसे जीनियस फ्रीक्वेंसी, मेमोरी म्यूजिक, स्लीप म्यूजिक, रिलैक्सेशन म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक, सबका फायदा उठा रहे हैं। तो आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो डाउनलोड जल्दी से कर लो। इस ऐप की ऑफिशियल लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। किसी भी और अरे गरे सोर्स पर ट्रस्ट मत करना, रियल ऐप की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये म्यूजिक आपको ईयरफोन या हेडफोन से ही सुनना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। मोबाइल के 70% वॉल्यूम में, जितने वॉल्यूम में आपको कंफर्टेबल लगे। ईयरफोन लगाने के बाद किसी भी म्यूजिक को सुनो अपने गोल के हिसाब से। जल्दी से मौका का फायदा उठा लो, क्योंकि अभी ये ऐप सिर्फ और सिर्फ ₹199 में मिल रही है, केवल 199। गूगल प्ले में जाकर 199 पर क्लिक करके किसी भी पेमेंट मोड से पेमेंट करके नॉर्मल तरीके से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए
और अगर पेमेंट में दिक्कत आ रही है, कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है एक्सेट्रा, तो पेटीएम में तो हर पेमेंट मोड एक्सेप्ट होता है। तो आप पहले पेटीएम ऐप में जाकर ₹199 का गूगल प्ले रिचार्ज कोड खरीदिए और उसको गूगल प्ले में रिडीम कर लीजिए। गूगल प्ले में रिडीम का ऑप्शन होता है, मतलब उस कोड को यूज कर प्ले स्टोर में आप इस ऐप को बाई कर सकते हो। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना अगर आपको पसंद आया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।